अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बकरी पालन बकरी और भेड़ पालन जो ग्रामीण इलाकों में जैसे ये इनकम का एक मुख्य स्रोत भी माना जाता है। वैसे इसमें बड़े फ़ायदे हैं क्योंकि हमारे जितने भी नबी आए हैं उन्होंने भेड़ और बकरियां चराई हैं, इसलिए इसमें बरकत का बाइस भी है क्योंकि हमारे नबी खुद ने बकरियां चराई हैं। इसलिए ये अगर इसको बिजनेस के तौर पे किया जाए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमको अपने बिजनेस के अंदर कोई नुकसान न हो। अगर हम वैसे ये ग्रामीण इलाके के लिए बहुत ही मुफीद बिजनेस होता है, तो पहले हम जो है वो अच्छी नस्ल का चुनाव करें जो राजस्थान के शुष्क और गर्म इलाके के अंदर वो एडजस्ट हो सके, क्योंकि राजस्थान का जो इलाका है वो शुष्क है और रेतीला इलाका है और उसके अंदर जो है गर्मियाँ के दिनों के अंदर काफ़ी जो है गर्मी रहती है, इसलिए उसमें वो एडजस्ट हो सकें। तो इसके लिए हमको जो है वो सिरोही बकरी हो या जाखराना बकरी हो जो राजस्थान के अलवर ज़िलों के अंदर जो है ज़्यादा पाई जाती हैं, वो दोनों उपयोगी होती हैं क्योंकि ये इनकी पैदाइश राजस्थान में होती है। तो ये इस वातावरण में आराम से एडजस्ट हो सकती हैं। वैसे बर्बरी भी पाली जाती है लेकिन ये राजस्थान के जो है ये यूपी साइड का जो है प्रोडक्ट है, लेकिन सिरोही और जाखराना है ये राजस्थान की पैदाइश है और वो इसके अंदर बहुत ही जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं। अगर हम भेड़ पालन में रुचि रखें भेड़ के अंदर, तो भेड़ का चयन करते समय मालपुरा, चोकला, नागौरी नस्ल से हमको शुरू करनी चाहिए जो ऊन और मीट के लिए दोनों दृष्टि से ये उपयोगी होती हैं। तीसरा जो है इनके जो हेल्थ यानी स्वास्थ्य और इनका जो समय समय पर जो है वो टीका भी लगवाना चाहिए, जिससे क्या है कि इनमें बीमारी ना आए और हमको उत्पादन में बढ़ोतरी मिले। क्योंकि बहुत सारी बार जो है वो हमको जो है वो अगर हमारी नस्ल के अंदर किसी टाइप का जो है बीमारी फैलती है तो वो हमको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए समय समय पर इसके लिए टीका लगाना चाहिए। तीसरा जो है वो चारा इनको खाने और खिलाने के लिए, वैसे जो है वो ये जो प्रजाति होती है ये सुबह अगर इसको 4-5 घंटे अगर जंगल में छोड़ा जाए और उनका ध्यान रखा जाए तो ये क्या है कि शुद्ध हवा मिलेगी उनको, वो खुद अपने हिसाब से जो है इधर उधर जो है घूमेंगी फिरेंगी तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और वहाँ पर जो है वो हरा मतलब बबूल, पत्तियाँ ये सब खाने को उनको मिलती हैं। और फिर जब जो शाम को जब लौट के आती हैं तो उस समय इनको हरा चारा, सूखा लूंग हो, पाले की पत्ती हो, चने का भूसा हो, जिससे इसमें सस्ता भी पड़ेगा और ये पौष्टिक भी होते हैं। चौथा इनको शेड जो इनको रखने के लिए इनका जो मकान होता है वो एक तो हवादार होना चाहिए, दूसरा सूखा भी होना चाहिए थोड़ा, और तीसरा जो थोड़ी ऊंचाई पे होना चाहिए जिससे बरसात के दिनों में उसमें पानी नहीं आए
और इनके खुर ख़राब ना हों। और ठंड के दिनों में इनकी शेड की जो है वो अच्छी तरह से ढक देना चाहिए, जिससे क्या है कि सर्द हवा इनको न लगे। पांचवा जो है वो मार्केट में इनकी जो बिक्रियां हैं वो ख़ास कर के बकरीद के दिनों में इनकी अच्छी कीमत हमको मिलती है। अगर हम डायरेक्ट मंडी के अंदर बेचें बिना बिचौलिए के तो उससे हमको आर्थिक लाभ ज़्यादा मिलेगा। छठा, इसका जो प्रजनन संख्या है वो बढ़ाने के लिए अच्छे बकरे की नस्ल रखनी चाहिए जो तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, और ख़ास करके हमको 2 बच्चों वाली बकरी रखनी चाहिए जिससे हमको आर्थिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ये ख़ास करके के ग्रामीण इलाकों में हमको जो चयन करें बकरी का, तो हमको सिरोही और जाखराना इनको ही प्राथमिकता ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वो वहाँ के वातावरण में एडजस्ट होने में जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए हमको जो है वो अपना अगर बिज़नेस के तौर पे इनको किया जाए तो भी अच्छा है, और घर में अगर पाली जाए 2-3 बकरियां तो भी अच्छी है। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो अवश्य करें। सी यू अगेन। धन्यवाद।